What is one ID contactless travel? What what exactly it is? Is it WTO or UN or UN tourism? What is UFTA? Namaskar and welcome everyone. Of course, I am Dr. Krishna Tiwari and definitely you will learn something new and beneficial. Today we are going to study important international tourism organizations. Without any delay, let's begin. इसमें हमारा फर्स्ट है डब्ल्यू टी ओ और यूएन टूरिज्म। ये हमें हमेशा कंफ्यूज करता है कि आखिर ये नेम चेंज कैसे हुए या सेम है या डिफरेंट वर्क करते हैं। तो देखते हैं, चलिए। डब्ल्यू सक्सेसर है किसका? IUOTO का, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ऑफिशियल ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसर है डब्ल्यू जो कि 1947 से 1975 तक था IUOTO, और 1975 में डब्ल्यू की स्थापना हुई। जो WTO जो कि जनरल असेंबली थी, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने ये रिकॉग्नाइज किया कि WTO एक यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज एजेंसी है। इस रिकॉग्नाइजेशन के साथ उसने WTO का नाम चेंज किया और UNWTO 23 दिसंबर 2003 में कर दिया। एंड यूएन टूरिज्म इसका सिंबल एंड स्टेटस नए ब्रांड के रूप में ये 23 जनवरी 2024 यूएन टूरिज्म के रूप में हमारे सामने आया। इसके ब्रांड एंड लोगो को भी चेंज किया गया। तो ये यूएन टूरिज्म ये सर्टिफाइड करता है, इसके जो ये नए ब्रांड के स्टेटस को सर्टिफाइड करता है कि ये एक टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म का यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, जो कि टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड लेवल पे या वर्ल्ड प्लेयर के रूप में काम करता है। ठीक है, और ये ह्यूमन टूरिज्म का जो मेन मोटो और इनके सेंटर में हमेशा क्या रहता है? पीपुल। एंड इनके हर एक ह्यूमन टूरिज्म के हर एक एक्टिविटी एंड वर्क के सेंटर में प्लेनेट एंड पीपुल रहते हैं। इट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लेनेट भी सेफ रहे एंड पीपुल दोनों ही, सोसाइटी एंड अर्थ दोनों की सेफ्टी को ये ध्यान में रखते हैं। दैट्स व्हाई इनका एम है कि रिस्पॉन्सिबल, सस्टेनेबल एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल टूरिज्म का प्रमोशन इनका मेन मोटो है। पोस्ट कोविड के समय में 2021 में यूएन टूरिज्म ने रूरल टूरिज्म को डेवलपमेंट पे को इम्पोर्टेंट बताया, उस पर जोर दिया, कह सकते हैं कि क्योंकि उसका ये मानना है कि सोसाइटी की सेफ्टी एंड हमारे जो कस्टम, कल्चर, रिलीजन, इन सब की सेफ्टी के लिए और डोमेस्टिक टूरिज्म के प्रमोशन में रूरल टूरिज्म का डेवलपमेंट जरूरी है। इसके लिए इसने बेस्ट टूरिज्म विलेज बाय यूएन टूरिज्म नेटवर्क इसको स्टार्ट किया 2021 में। तो प्रेजेंट टाइम में देखें तो अभी 180 विलेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में। एंड 70 ऐसे विलेजेस हैं जिसकी अपग्रेडेशन एंड प्रमोशन का काम चल रहा है, जो डिफरेंट 60 कंट्रीज से हैं। और ये जो 180, जब ये रूरल टूरिज्म को स्टार्ट किया, जब बेस्ट टूरिज्म विलेज पॉलिसी को या नेटवर्क को स्टार्ट किया यूएन टूरिज्म ने, तो 800 एप्लीकेशंस आए हमारे पास, जिसमें से कि 100 कंट्रीज ने अपने 800 डिफरेंट विलेजेस के एप्लीकेशंस दिए हैं। 180 विलेजेस रिकॉग्नाइज किए जा चुके हैं और 70 के प्रमोशन का काम हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते UNWTO क्या है? इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, या इसे इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें टू और मोर गवर्नमेंट और नेशंस जो हैं वो मिलकर सेम गोल एंड सेम पर्पस के लिए एंड सेम एक्टिविटी, सेम गोल, सेम पर्पस को लेके एक साथ मिलके काम करते हैं। इसमें 2 से ज्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, दैट्स व्हाई इंटर गवर्नमेंटल बॉडी होती है। और ये ओनली ऐसा इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ओपन है। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर देखा जाए तो स्पेन, मैड्रिड स्पेन में है। मेंबर्स 160 कंट्रीज के डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट 160 कंट्रीज के मेंबर हैं, स्टेट मेंबर्स कहलाते हैं इसके, जो कि डिफरेंट वर्ल्ड के गवर्नमेंट से आते हैं। और 500 ऑर्गेनाइजेशंस टूरिज्म के डिफरेंट सेगमेंट एंड डिफरेंट कंपोनेंट कह सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, एकोमोडेशन, है ना, इन डिफरेंट, उसमें आपके टूर गाइड, एजुकेशन सेंटर, ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से 500 एफिलिएट मेंबर है। प्रेजेंट टाइम में इसके सेक्रेटरी जनरल जुरैब पोलोलिकसविली है, इसके सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट टाइम में। ये देखिए, ये है
जुरैब पोलोलकसविली, ठीक है। और यूएनडब्ल्यूटी के एक्टिविटीज की और इसके वर्क की बात करें तो टेक्निकल कॉर्पोरेशन में ये क्या करता है, ये स्किल डेवलपमेंट, रिसोर्स को मैनेजमेंट एंड उसको रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रिजर्वेशन, नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जो हमारे डेवलपिंग कंट्री हैं उनके प्रमोशन के लिए स्पेशल वर्क करता है, डिफरेंट काइंड के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करना, जो स्टडी टूरिज्म के लिए फंड अवेलेबल कराना, तो जितने भी डेटा कलेक्ट करते हुए प्लानिंग करना, तो जितने भी टेक्निकल सपोर्ट है इसके डिफरेंट टूरिज्म के डेवलपमेंट के लिए, वो सभी तरह के सपोर्ट ये टेक्निकल कॉर्पोरेशन के भीतर ये करता है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात करें तो डब्ल्यूटीओ जो है 360 डिग्री अप्रोच को लेके चलता है, जिसका कि 360 डिग्री अप्रोच का जो मेन एम है कि एक सस्टेनेबल ट्रेंड एंड इनोवेटिव वर्कफोर्स को बनाना, इसका एम है 360 डिग्री अप्रोच का। इसमें सेकेंडरी लेवल पे जो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होते हैं वो फंडामेंटल स्कूल लेवल के होते हैं, जिसमें आपको फंडामेंटल जानकारी दी जाती है टूरिज्म की। सेकेंडरी एजुकेशन होते हैं, हायर एजुकेशन में मैनेजमेंट की तैयारी बताई जाती है, सिखाई जाती है। और जो आपके एग्जीक्यूटिव एजुकेशन होते हैं उसमें जो एक्सपर्टीज है डिफरेंट टूरिज्म फील्ड के जो एक्सपर्टीज हैं उनको एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल को डेवलप किया जाता है। ऑनलाइन भी सारी तरह की एजुकेशन की फैसिलिटीज डब्ल्यूटीओ ने दी है टूरिज्म से रिलेटेड। एंड फाइनली आपका आता है इंटरनेशनल एकेडमी में हाई लेवल के वोकेशनल एंड मैनेजरियल एजुकेशन दिया जाता है, ट्रेंड किया जाता है, पढ़ाया जाता है। और जो एक्सीलेंस होते हैं एजुकेशन फील्ड में, जो एक्सीलेंस लाते हैं, ग्लोबल एजुकेशन एक्सीलेंस जो हैं, उनको सर्टिफिकेट भी देता है डब्ल्यूटीओ, ठीक है। इन्वायरमेंट एंड प्लानिंग जो डिफरेंट काइंड के समिट एंड सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंस करता है। फॉर एग्जांपल 1992 का और समिट, 2012 का कॉन्फ्रेंस, रियो 20 कॉन्फ्रेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है 2015 का ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका गोल ही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट्स व्हाई ये एजेंडा अभी भी काम कर रहा है। इसका जो मेन एम क्या है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना, जिसके लिए 169 टारगेट्स रखे गए हैं। ये कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में हुआ, जिसमें 150 प्लस कंट्रीज इसमें गैदर हुए इस समिट में। और इनका मेन जो एम है, इनका जो मेन टारगेट्स क्या है, पीपुल प्लैनेट पीस प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप। पीपुल मतलब कि एंड पॉवर्टी, पीपुल प्लैनेट की बात करें तो जो भी डिग्रेडेशन एंड जो वेदर चेंज या क्लाइमेट चेंज से जो भी हुए हैं नुकसान, उसे खत्म करना, उसे बैलेंस करना। प्रॉस्पेरिटी, ह्यूमन बीइंग जो है वो प्रॉस्पर हो और उन्हें और लाइफ को एंजॉय कर सके। पीस की अगर बात करें तो जितने भी तरह के वायलेंस एंड टेररिज्म को खत्म करना। और इन सभी एजेंडा और इन सभी गोल को पाने के लिए सभी कंट्रीज जो हैं वो मिलके एक साथ पार्टनरशिप में काम करें। ये इन 5P को लेके ये चल रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड 2030 एजेंडा, जिसके लिए अभी भी वर्क हो रहा है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल प्लानिंग के लिए वो पब्लिकेशंस करते हैं डब्ल्यूटीओ डिफरेंट काइंड के, लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अदर जो आपके फ्लोरा एंड फाउना के प्रिजर्वेशन एंड उसको कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट काइंड के पब्लिकेशंस वो करते रहता है। फैसिलिटेशन एंड लिबरलाइजेशन की बात करें, जो भी फैसिलिटी हमें ट्रैवल एंड टूरिज्म में हमें मिलती हैं, जितनी भी फैसिलिटीज, उन फैसिलिटीज को इजीली वो प्रोवाइड हो, वो किसी तरह का हर्डल या परेशानी ना हो, तो इजी वीजा पॉलिसी को बनाना, इजी आपकी जो चेकिंग है एयरपोर्ट की वो उसे इजी करना, जिसके लिए उसने उसको देना जो कि हमारे ट्रैवल को इजी कर दे बिना किसी हर्डल के, और सीमलेस ट्रैवल हम कर पाए। लिबरलाइजेशन की अगर बात करें, और जितने तरह के बैरियर है ट्रैवल एंड टूरिज्म को उसको हटाना, जिसमें कि जैसे कि फिजिकली चैलेंज या हैंडीकैप है वो भी पार्टिसिपेट कर पाए ट्रैवल एंड टूरिज्म में, उनके लिए फैसिलिटीज को अवेलेबल करना। लाइक एक काउंसिल बनाया है डब्ल्यूटीओ ने, जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए
काउंसिल बनाया है, उस काउंसिल में उनके सभी तरह के प्रॉब्लम्स को रखा गया है कि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो ट्रैवल करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एंड प्रमोशन। मार्केटिंग एंड प्रमोशन जो 160 प्लस कंट्रीज का वो कंटिन्यूअसली उसको एनालिसिस, जो टूरिज्म ट्रेंड है 160 प्लस कंट्रीज के टूरिज्म ट्रेंड को वो कंटिन्यूअसली एनालाइज एंड मॉनिटर करता है WTO, जिससे वो स्टैटिस्टिक डेटा कलेक्ट करता है। उस डेटा के थ्रू वो क्या लूप होल है, कहाँ कमियां रह गई हैं और किस चीज की हमें और प्रमोट एंड डेवलप करने की जरूरत है, वो उससे एनालाइज करता है उस डेटा के थ्रू, एंड उसी के अकॉर्डिंग मार्केटिंग एंड प्रमोशन की स्ट्रेटेजी जो है वो रेडी करता है। और जो हैंडीकैप हैं और जो फिजिकली चैलेंज है उनके लिए जो काउंसिल बनाई गई है उसका नाम है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, जिसमें उनके सभी तरह के राइट सेफ है। पब्लिकेशंस डिफरेंट तरह का करता है WTO, जिसमें कि आपके एनुअल आपके जो स्टेटिस्टिक है ट्रेवल एंड टूरिज्म के एनुअल स्टेटिस्टिक जो एनुअली करता है, क्वार्टरली करता है, जो भी बायोमेट्रिक्स है लाइक टूरिज्म एंड ट्रेवल का कितने आए कितने गए उनको एनालाइज करना, कंपेयर करना, किस ईयर हमारे फॉरेन टूरिस्ट ज्यादा आए, इनबाउंड आउटबाउंड, इसको एनालाइज करना। ठीक है, वो सारे डेटा को वो पब्लिश करता है। इसके अलावा जो टूरिज्म से रिलेटेड स्टडी है, स्टडी के लिए कौन सी फैसिलिटीज दी गई हैं, कौन कौन से आपके कॉन्स्टिट्यूशन एंड एजुकेशनल सेक्टर है जहाँ की आप पढ़ सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट काइंड के प्रिजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड डेटा को WTO रिलीज करता है एवरी ईयर, क्वार्टरली एंड ईयरली। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा आईटा, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये एक नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है, एक्चुअली ये ट्रेड एसोसिएशन है जिसके प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सभी एयर कैरियर इसके मेंबर है। प्रेजेंट टाइम में ये 120 कंट्रीज के 340 एयरलाइंस को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वर्ल्ड वाइड एयर ट्रैफिक का 80% कैरी करता है। इसकी स्थापना या कह सकते हैं कि ये आईटा वाज फाउंडेड इन हवाना, क्यूबा में इसके 19 अप्रैल 1945 में इसकी स्थापना हुई। और इसके डायरेक्टर जनरल जो हैं ये विलियम मैथ्यू वॉल्स इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो एम एंड एक्टिविटीज की बात करें तो इसका एम है कि एक साथ काम करते हुए एक सस्टेनेबल एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को स्टेब्लिश करना, उसके फ्यूचर को शेप करना, फ्यूचर ग्रोथ को शेप करना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ। और जितने भी एविएशन या एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्क है वो सारा कुछ आईटा करता है। लाइक जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उनके टाइम टेबल को फिक्स करना, उनके रेट को फिक्स करना, एयर जो कॉमर्स है एयर कॉमर्स को बढ़ाना, स्टडी करना उसके प्रॉब्लम्स को, है ना, एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट, एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट स्लॉट का मैनेजमेंट, है ना, और जितने भी एयरपोर्ट थे और इनका मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट करते हुए उनके बीच कोऑर्डिनेशन को लाना भी इसका काम है। और ऑल काइंड ऑफ एविएशन ट्रेनिंग ये देता है, जिसमें आपके क्रूज मेंबर आ गए, क्रूज ट्रेनिंग, कार्गो ट्रेनिंग, टिकटिंग की ट्रेनिंग एंड डिफरेंट टाइप की जितने भी एविएशन से रिलेटेड ट्रेनिंग्स है वो आईटा देता है। साथ ही साथ वो टूरिस्ट का स्टैटिस्टिक डेटा भी रिलीज करता है, जिसमें कि आपके इनबाउंड आउटबाउंड टूरिस्ट डेटा के अलावा हमारी जो एयर ट्रांसपोर्ट है उसके परफॉर्मेंस का डेटा भी होता है कि एक्सीडेंट हुआ, कहाँ पे कमियां रह गई या कितना फ्यूल जा रहा है, किस एयरपोर्ट स्लॉट से कितनी फ्लाइट्स उड़ रही हैं, उसकी भी डेटा ये हमें देता है। नेक्स्ट है एपीआई, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ आईटा कह सकते हैं, एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन, जो कि आईटा 90% एयरलाइंस को इंस्ट्रक्शन है और 90% एयरलाइंस जो है बॉर्डर कंट्रोल एजेंसीज को सारे डिटेल्स जो है बिफोर अ फ्लाइट, सारे डिटेल बॉर्डर कंट्रोल एजेंसी को एपीआई के थ्रू भेजती है। एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन में उसके फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड पासपोर्ट एंड वीजा का डिटेल होता है, जो कि मशीन रीडेबल जोन पासपोर्ट की जो मशीन रीडेबल जोन होती है उससे वो जनरेट होता है। ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है
आइटा का सेफ्टी को देखते हुए, जिससे कि हम क्रिमिनल एक्टिविटीज एंड टेररिस्ट जैसी एक्टिविटी को, प्लेन हाईजैक जैसे एक्टिविटी को रोक पाते हैं। खूबसूरत चीज तैयार किया है आइटा ने, इसमें कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने प्रिपरेशन फॉर ट्रिप, आपको अपने जो भी डिजिटल आइडेंटिफिकेशन है आपको रेडी करना है, और जो भी आपके पासपोर्ट, वीजा एंड हेल्थ सर्टिफिकेट्स है उनको आपको डिजिटल वॉलेट में डालना है। उस डिजिटल वॉलेट को शेयर करना है, जो आपके डेस्टिनेशन कंट्री गवर्नमेंट है वहां पे आपको शेयर करना है। वहां से आपको अप्रूव फॉर ट्रेवल अप्रूवल लेटर आएगा। उस अप्रूवल नोटिफिकेशन को और विथ योर और डिटेल्स आप एयरलाइन को भेज देंगे। एयरलाइन उसको एनालाइज करके आपका ट्रेवल डिटेल्स आपके पास भेज देगी। देन आपको लाइव बायोमेट्रिक फेस इमेज के साथ ट्रेवल डिटेल्स को एयरलाइन या एयरपोर्ट पे भेजना है, ताकि आपका कॉन्टेक्टलेस ट्रेवल रेडी हो जाए। यहाँ पे आप एक तरह से चेक इन हो गई आपकी। अब आपको सिर्फ एयरपोर्ट जाना है, बैगेज को ड्रॉप करना है, और जस्ट एक आपको मूव थ्रू टच पॉइंट एट एयरपोर्ट बाय सिंपली शोइंग योर फेस। ये टच पॉइंट पे जाना है, सिंपली अपना फेस शो करना है, और आप फ्लाइट में बोर्ड कर जाएंगे। आपको कोई नीड नहीं है कि आप फिजिकल डॉक्यूमेंट को दिखाएं। तो इस तरह से आपको हर एक बार फिजिकल डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये आपके लिए एक सीमलेस एंड कॉन्टैक्टलेस ट्रेवल को आइटा ने रेडी किया है, जो कि अभी चल रहा है, और इसे 2041 तक इसी के थ्रू एयर ट्रैफिक को डबल करने का आइटा का प्लान है, एंड ये कर भी लेगा, कुड बी इट विल बी हैपन। एंड नेक्स्ट आता है उफ्ता, द यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन, जो कि 1966 में फाउंडेड हुई, इसकी स्थापना हुई, और इसके सुनील कुमार इसके ग्लोबल प्रेसिडेंट हैं। प्रेजेंट टाइम में मेंबर्स की बात करें तो नेशनल, इंटरनेशनल एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके मेंबर्स होते हैं, और प्रेजेंटली और स्पेशली टू ट्रेवल एजेंट एंड एजेंसीज। प्रेजेंटली इसके पास 120 मेंबर कंट्रीज के 30,000 से ऊपर ट्रेवल एजेंसीज एंड ट्रेवल एजेंट हैं। अगर उफ्ता की एम की अगर बात करें तो ये ट्रेवल एजेंसीज एंड टूर ऑपरेटर को इनका एक इंटरनेशनल फेडरेशन बनाना चाहता है, एक यूनिफाइड इंटरनेशनल फेडरेशन बनाना चाहता है। ये जितने भी टूर ऑपरेटर एंड टूर ट्रेवल एजेंट और एजेंसीज हैं, इनके बिहाफ पे ग्लोबल अपर लेवल पे बात करना, उनके लिए लियाइजनिंग करना, उनके इनबाउंड आउटबाउंड जो भी एक्सपेंसेस है उसको डिसाइड करो, तो उनके लिए एजेंट एंड एजेंसीज टूर ऑपरेटर्स के लिए बात करता है, ये उनके लिए स्पेशली वर्क करता है। ठीक है। ऑल्दो अगर इसके अलावा देखा जाए तो उफ्ता ट्रैवल एंड टूरिज्म के डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं, चाहे वो आपका डेस्टिनेशन को डेवलप करना हो, डेस्टिनेशन का प्रमोशन हो, डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट 5 कंपोनेंट ऑफ टूरिज्म को डेवलप करना हो, उसमें प्रमोशन करना हो, जो भी है, इनबाउंड आउटबाउंड टूरिज्म को मैनेज करना है ना, तो ये सारा ही ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारा ही उफ्ता करता है। ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोलैबोरेट विद, और ये WTO का एफिलिएट मेंबर है। ये इसका एक इंपॉर्टेंट है। उफ्ता प्रमोट एंड डेवलप टूरिज्म एट द नेशनल लेवल एज वेल एज द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है। ट्रेवल टूरिज्म सारे काम करता है, स्पेशली ये काम करता है ट्रेवल एजेंसी एंड ट्रेवल एजेंट के लिए इंटरनेशनल लेवल पे बात करना, उनके लिए निगोशिएशन करना, और उनके लिए स्पेशल फैसिलिटीज एंड उनका एक इंटरनेशनल फेडरेशन यूनिफाई करके उनको इंटरनेशनल फेडरेशन उनके लिए बनाना, ये इनका मेन काम है। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अ न्यू लेसन। थैंक यू सो मच।